गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। कल हमने मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड वाली ये थियरी हमने कल देखी थी, बराबर। और उसके ऊपर से हमने सम किए, उसके सम आप देखने मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसका रेडियस का फॉर्मूला और उसके पेच डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये दो फार्मूला हमने कल डिराइव किए थे, बराबर। आज हमें उसके सम्स देखने हैं, बराबर। एग्जाम्पल नंबर 4.3 है, कल मैंने 4.1 एंड 4.2 करवा दिया था, बराबर। आज क्या करना है, देखो 4.3 में व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अ पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रेडियस मुझे फाइंड करनी है, बराबर। इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है 9 × 10⁻³ kg, बराबर। उसका चार्ज दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19 कूलम। मूविंग एट अ स्पीड दी हुई है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। इन अ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट, बराबर। उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड करना है एंड इट एनर्जी ई फाइंड करना है, बराबर है। और रेडियस तीन हमें फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है, एनर्जी फाइंड करनी है एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, बराबर। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ रेडियस आर इज इक्वल टू क्या होगा, mv/qb, mv/mv/qb। क्यों ऐसा फॉर्मूला डाला, क्योंकि इसके अंदर बोला है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है, तो उसकी पाथ की रेडियस फाइंड करो, तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला डाल दिया, बराबर। तो इलेक्ट्रॉन के मास कितना है 9 × 10⁻31, बराबर। वेलोसिटी कितनी है 3 × 10⁷। क्यू कितना है 1.6 × 10⁻19 और बी हमारा है 6 × 10⁻4 है, बराबर। अभी मैं 9 त्रिजा कितना करूँगा 27 -3 और कितना है +7, तो -24 होगा। ये 1.6 × 6 तो 9.6 होगा, बराबर। और 19 - 4 तो -23 होगा, बराबर। अभी इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा 2.812, बराबर। 24 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा -1 बचेंगे, बराबर। इन दोनों का डिवाइड किया तो ये आया हमारा। अभी एक पॉइंट पीछे ले जाओ तो यहाँ पे क्या होगा -2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा मिल गया मुझे मीटर में, बराबर। तो हमारा ये आंसर हो गया, आर मुझे मिल गया। दूसरा क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, बराबर, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होगा हमारा v/2πr, मतलब वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कैसे हुआ वो भी बता दूँ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 1/फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड हुआ, बराबर। तो 1 टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हुआ, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस हुआ, बराबर हो गया ना। समझ में आया कैसे हुआ। वेलोसिटी मेरे पास है कितनी है 3 × 10⁷ डाला, 3 × 10⁷, 2 वैसे का वैसा, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितनी है मेरी, रेडियस कितनी आई 28.12, बराबर, इंटू 10⁻² डाल दिया, बराबर। तो अभी करो 2 × 3.14 × 28.12, 14 × 28.12, बराबर। यहाँ पे 3 × 10⁷ सेम रहेगा, यहाँ पे आएगा 176.59 × 10⁻² बचा, बराबर। 3 / 176.59 होगा 176.59, बराबर। कितना आया, और ये 0.01698, बराबर, इंटू 10⁻² कितना होगा -2 पर जाएगा तो 9 होगा, बराबर। 1 2 और 2 पॉइंट पीछे ले जाओ तो 1.698 होगा, या तो फिर 16.98 इंटू 10⁻², पीछे गया तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 हुआ, तो कितना होगा 10⁻6, 16.98 इंटू 10⁻6 किस में आया, हर्ट्ज में, किस में आया, हो गया, बराबर। अभी क्या फाइंड करना है मुझे, एनर्जी। क्या फाइंड करनी है, एनर्जी। तो तीसरा हम फाइंड करेंगे, ये दूसरा हुआ, अभी तीसरा फाइंड करेंगे एनर्जी। तो एनर्जी के लिए मेरे पास फॉर्मूला है इज इक्वल टू 1/2 mv²। सो 1/2 से मास कितना है 9 × 10⁻31, वी है 3 × 10⁻, कितना है 3 × 10⁷, बराबर। तो 3 × 10⁷ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 1/2 सेम रहेगा,
9 इंटू 10⁻31 सेम रहेगा, 9 इंटू 10⁻14 रहेगा, होगा बराबर, सॉरी प्लस 14 रहेगा, बराबर है। यहाँ पे +7 है ना, तो 7 2 9 9 ज़ा 81, 81 डिवाइड बाई 2 तो 40.5 होगा। तो यहाँ पे 40.5 इंटू 10⁻31 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17 बचेंगे, बराबर। तो यहाँ पे +17 डाल दो, हो गया इतना, आया इतना, बराबर। चलो तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 31 है और यहाँ पे 14 है, 17 हो गया, बराबर। अभी ये जो मिला वो मुझे किस में मिला, जूल में, किस में मिला, तो मुझे इलेक्ट्रोवोल्ट में फाइंड करना है। किस में फाइंड करना है, इलेक्ट्रोवोल्ट बोला हुआ है, इलेक्ट्रोवोल्ट में, किलो इलेक्ट्रोवोल्ट, तो पहले इलेक्ट्रोवोल्ट में फाइंड करना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू इतना जूल होता है, बराबर। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड बाई 1.6 इंटू 31 में से -17 इंटू 10⁻⁻19, बराबर हो गया। तो यहाँ पे 14.5 डिवाइड बाई 1.6 25.312 इंटू -19 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 1 पॉइंट पीछे ले आऊँ तो 2.5312 इंटू 10⁻³ होगा। ये किस में मिला, इलेक्ट्रोवोल्ट में, किस में मिला, देयरफॉर ई किलो इलेक्ट्रो मतलब 10⁻³ निकल जाएगा, 312 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया, बराबर। तो इस तरीके से आपको सम करना है, बराबर। पहले आपने रेडियस फाइंड किया, बाद में आपने फ्रीक्वेंसी और लास्ट में आपने एनर्जी फाइंड किया, ओके। अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है वो है साइक्लोट्रॉन। ये मैं आपको थियरी एकदम ध्यान से समझना, मैं थियरी आपको समझाता हूँ, बराबर, सिर्फ फिगर पे से, बराबर। आपको थियरी में आपको स्क्रीनशॉट उसका भेजूंगा, वो आपको लिखनी है। साइक्लोट्रॉन पहले तो समझो है क्या, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मार्क की थियरी है, बराबर। 3 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, तो साइक्लोट्रॉन एक टाइप का इक्विपमेंट है कि जो हमारा न्यूक्लियर एलिमेंट्स जो होते हैं, बराबर, न्यूक्लियर एलिमेंट्स, यूरेनियम, थोरियम, उन सबको एक्टिवेट करने के लिए, बराबर, ये साइक्लोट्रॉन यूज़ होता है। एक्टिवेट करने के लिए मतलब कि भाई देखो, न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करता हूँ तो ये कोई सुतड़ी बॉम्ब नहीं है कि वो अगरबत्ती लगाई और वो एक्टिवेट हो गया। इसके लिए आपको हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन में साइक्लोट्रॉन पे से ही मुझे मिलेंगे। वो हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन मैं न्यूक्लियर एलिमेंट के ऊपर बॉम्बार्ड करूँगा, उसी की वजह से वो न्यूक्लियर एक्टिवेट होता है। तो वो हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से, तो वो मुझे मिलेंगे साइक्लोट्रॉन्स, बराबर। सो इट इज़ अ इक्विपमेंट विच इज़ यूज टू एक्टिवेट द न्यूक्लियर एलिमेंट, अदरवाइज it is the equipment to use the bombarding of high velocity of electron, बराबर। हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्डिंग करने के लिए यूज़ होते हैं, बराबर। इसके पार्ट्स पहले मैं आपको समझा दूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर। ये जो डॉट डॉट किए हुए वो ये जो है ना वो डीज है, क्या बोलते हैं, DEES, डीज, क्या बोलते हैं, डीज। ये ऑसिलेटर मतलब यहाँ से मुझे AC वोल्टेज मिलेगा, बराबर। यहाँ से चार्ज पार्टिकल मुझे मिलेंगे और यहाँ पे एग्जिट पोल है, एग्जिट पॉड है। और ये जो है वो डिफ्लेक्शन प्लेट है। डिफ्लेक्शन प्लेट मतलब जो है वो यहाँ से बाहर ना निकल जाए इसलिए डिफ्लेक्ट करेगा वो सामने की ओर, बराबर। ये सब प्लेट है। अभी इसकी कंस्ट्रक्शन पहले मैं आपको समझाता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि एक मुझे होलो बॉक्स लेने हैं कि कौन से शेप के ABCD के लेटर D शेप के मुझे 2 बॉक्स लेने हैं और उसका जो डायमीटर है वो एक दूसरे के सामने आए और एक दूसरे के बीच में थोड़ी जगह रहे, उसी तरीके से उसको मुझे सेट करना है। क्या लेने हैं मुझे, होलो बॉक्स लेने हैं, कौन सा शेप के, D शेप के, और उनके डायमीटर एक दूसरे के सामने आए, बराबर, और एक दूसरे के बीच में थोड़ी जगह रहे, उसी तरीके से उसको एक दूसरे के सामने रख देना है, बराबर है। और उसके ऊपर मुझे क्या रखना है, मैग्नेट रखना है। क्या रखना है, उसके ऊपर मैग्नेट रखना है, बराबर। वो मैग्नेट इस तरीके से रखना है कि ये दोनों जो जगह है उसके बीच में क्या प्रोड्यूस हो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। क्या प्रोड्यूस हो, बराबर, हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, बराबर। और उन दोनों डीज को मैं AC ऑसिलेटर, AC वोल्टेज प्रोड्यूस करने वाले ऑसिलेटर के साथ उसको कनेक्ट कर दूंगा, बराबर। और ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है उस पूरे कंस्ट्रक्शन को मैं 0 ग्रेविटी के अंदर रख दूंगा, बराबर है। रख दिया बॉक्स के अंदर
होगा ये कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, पहले हॉलो दो बॉक्स लिए डी शेप के, उसके डायमीटर एक दूसरे के सामने आए और दो एक दूसरे के बीच में जगह रहे, उस तरीके से मैंने उसको रख दिया। दोनों के बीच में मुझे एक क्या रखना है, हाईली मैग्नेट रखना है। वो मैग्नेट ऐसा रखना है कि जिसके दोनों के बीच में क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए। बराबर उन दोनों डीज के ऊपर मुझे क्या कनेक्ट करना है, मतलब एसी वोल्टेज ऑसिलेटर कनेक्ट कर देना है। बराबर और उसके वो पूरी अरेंजमेंट को मुझे किसके अंदर रख देना है, जीरो कैविटी बॉक्स के अंदर रख देना है। बराबर है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या गैस करूँगा, मुझे गैस करना है कि इन दोनों में से कोई भी एक प्लेट को, कोई भी एक डीज को मैं नेगेटिव गैस कर लेता हूँ। क्या गैस कर लेता हूँ, और ये पार्टिकल जो है वो कौन सा होगा, पॉजिटिव है। कौन सा है, तो वन पॉजिटिव पार्टिकल इज पुट इन बिटवीन टू डीज एट सेंटर। सेंटर में हमें एक पॉजिटिव पार्टिकल को रख देना है और मैं गैस करता हूँ कि एक उसके सामने वाली डीज क्या है, नेगेटिव है। क्या है, और ये क्या है, तो ये चार्ज पॉजिटिव पार्टिकल एंड नेगेटिव डीज, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा और मैग्नेट के कारण ये कहाँ जाएगा। समझ लो कि पहले इसको मैं गैस करता हूँ, इसको नेगेटिव गैस करता हूँ पहले। बराबर, पहले ये वाली को मैं नेगेटिव गैस करता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके सामने क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा इसलिए ये जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल डीज के अंदर जाएगा थोड़ी वेलोसिटी के साथ, लेकिन डीज के अंदर जाएगा तो डीज के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, ये जगह पे है, अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वापस वो बाहर आएगा, कहाँ आएगा, लेकिन बाहर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अभी उसके सामने वाली डीज नेगेटिव हो गई तो वो अट्रैक्शन के कारण वो वहाँ पे जाएगा। कहाँ, कैसे जाएगा, हाई वेलोसिटी के। कैसे जाएगा, इसकी थोड़ी वेलोसिटी बढ़ेगी और वो सामने जाएगा, लेकिन सामने जैसे ही वो अंदर गया तो फिर से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसलिए वेलोसिटी कम होएगी। फिर से वो बाहर आएगा, बाहर फिर से वेलोसिटी बढ़ेगी और वो सामने वाले डीज में जाएगा। ऐसे करते 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 वो ऐसे आगे जाता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे वो उसकी सरफेस पे आएगा बाहर की ओर, तब हमें डिज़ायर वेलोसिटी मिल जाएगी। हमें जितनी वेलोसिटी चाहिए उतनी मुझे मिल जाएगी और यहाँ से मैं उसके बाहर निकाल दूंगा और जहाँ पे मुझे बॉम्बार्ड करना है उसको मैं बॉम्बार्ड कर दूंगा। बराबर, पहले मैंने यहाँ पे पॉजिटिव डाला, एक को मैंने नेगेटिव गैस किया तो अट्रैक्शन के कारण अंदर गया लेकिन अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसीलिए वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो जाएगी। फिर से मैंने बाहर आया, फिर से मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी बढ़ेगी, सामने जाएगा, अंदर जाएगा, फिर कम होगी, फिर बाहर आएगा। जैसे बाहर आएगा ना उसको वेलोसिटी बहुत बढ़ेगी, ऐसे ऐसे बाहर जाएगा, अंदर आएगा, ऐसे करके वो सरफेस तक पहुँचेगा, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ जाएगी तो मैं जो मुझे चाहिए उतनी हो जाएगी, तो मैं बाहर निकल के उसको बॉम्बार्ड कर दूंगा। ओके, अभी उसका एक फॉर्मूला है, सेम वही अभी हमने जो बोला वो कौन सा, कि भाई हमने जो इसके फॉर्मूला में था कि भाई T इज इक्वल टू क्या है, 1/f है, जो अभी हमने वो किया वही। बराबर है, तो अभी ये आपको करना है, मैं आपको इसके सम्स एक्स्ट्रा फार्मूला के बेचता हूँ सम्स के, और ये साइक्लोट्रॉन की थियरी। ओके, तो आज हमें इतना कंप्लीट कर देना है। बराबर है।